Hey guys, welcome back to my YouTube channel Exam Dose 365. So we are continuing this series on top most idiom and phrases. We are continuing our 800 topmost idiom and phrases which comes in various competitive examination such as SSC, DRDO and various state examination in English section in which English comes. Objective of this series to learn 800 most common used idiom and phrases in English language. Those who are extend their knowledge and speaking and working, helpful in the various examination. A brief introduction about me. My name is Pawan Sharma. I love to educate. I clear SSC, Railway and BRPLS examination which conduct state government. I am an engineer in electrical from MMU and got the 3rd rank in my department. So we are going to our first idiom and phrase. So the first idiom is the man in the streets, means that the common person, ordinary man. How we use in sentence, just like politicians often do not understand the view of the common man in the streets, means that कभी भी राजनेता किसी भी एक कॉमन पर्सन का कभी भी एक दर्द नहीं समझते, जस्ट लाइक दे ट्रीट एज ए सिंगल वोट हिम, नॉट ए पर्सनल प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट वन इज टू कैच अप विथ, मीन्स compete करना, किसी को अपने प्रतिबंधित को compete करना. जैसे होता है ना कि आप कंपटीशन कर रहे हैं तो उससे आगे निकलना या उसको टक्कर देना, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं टू कैच अप पोटैटो. अब इसको सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू कैच अप विथ योर रेस्ट ऑफ द क्लास, मीन्स दैट कोई एक स्टूडेंट है तो वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो सकता है, तो उसे टीचर एडवाइस करते हैं कि यू हैव टू वर्क हार्ड टू कैच अप द रेस्ट ऑफ द क्लास. सो द रियल मीनिंग ऑफ द टू दिस इडियम. नेक्स्ट वन इज फाइट टू द बिटर एंड, मीन्स लास्ट तक लड़ते रहना. एक आप कोई भी काम कर रहे हो उसको आप लास्ट तक जान लगाते हो कि हाँ आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क. तो मीनिंग इंग्लिश में देखें तो टू फाइट ए लूज बैटल. यूजेज इन सेंटेंस, अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो ऐसे आप दे सकते हैं विक्ट्री और डिफेट वी शैल फाइट टू द बिटर एंड. हमें जीत मिले या हार मिले पर हमें लास्ट तक लड़ते रहना चाहिए. वी हैव टू फाइट टू द बिटर एंड. नेक्स्ट वन इज टू थ्रो डाउन ए ग्लव, मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, मतलब हार मान लेना. ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से काम नहीं होगा तो आप कहते हैं कि चलो ओके छोड़ो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं थ्रो डाउन ए ग्लव. जस्ट लाइक आप 12th का एग्जाम दे रहे हो साइंस एंड यू नो दैट आई एम नॉट गुड इन मैथ, सो वी थ्रो डाउन द ग्लव, यार मेरे से नहीं होगा छोड़ो इसको. अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इट इज comes to the right of animals, we are always willing to throw down the dung tail, means that जब हम लोग जानवर की बात करते हैं उनके राइट्स की, तो हम लोग छोड़ते हैं छोड़ो यार क्या करना, तो वहाँ पर हम ये सेंटेंस का यूज करते हैं थ्रो डाउन ए ग्लव. जैसे लाइक आप ह्यूमन राइट्स के लिए तो बहुत एक्टिव होते हैं, पर जैसे ही बात एनिमल्स की आती है, जानवर की आती है, हम लोग कहते हैं छोड़ो इससे हमें क्या है, हमें कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है. तो ऐसे मोस्ट लोगों का एक होता है कि मानना होता है, पर इट इज नॉट ए गुड. There is equal right between animal and person. Next is read between the line. Read between the line means understand the hidden meaning. होता है ना कि कोई चीज़ छुपा होता है कि आप किसी ने कुछ बोला तो आप उसके पीछे का भी मतलब आप समझने की कोशिश करते हैं. तो अब इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, रीड बिटवीन द लाइन्स व्हेन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मींस दैट यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, सो वी हैव अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट कि हाँ उस चीज़ के पीछे का मतलब क्या हो सकता है. जैसे जस्ट लाइक आप कॉलेज गए, कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो हम लोग सारा चीज़ को देखते हैं कि हाँ आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो उसके कॉलेज का एडवांटेज क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एकेडमिक कैसा है, टीचर किस तरह का है, तो वहाँ पर कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन, आपको हर चीज़ देखना पड़ता है. नेक्स्ट इज लेट द कैट ऑफ द बैग आउट ऑफ द बैग, मीन्स टू आप कोई भी सीक्रेट रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना. जो चीज़ सीक्रेट रखनी चाहिए थी पर आपने क्या किया, उसको रिवील कर दिया, आपने उसको बिना मतलब अनइंटेंशनली आप उसको डिस्क्राइब कर दिया किसी के सामने.
तो उसका मतलब होता है लेट द कैट ऑफ द बैग, मीन्स टू अल्टर ए सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, गलती से या बिना जानबूझ के वो चीज़ रिवील कर देना। अब इसका यूज होगा सेंटेंस में आई एक्सीडेंटली लेट द कैट ऑफ द बैग, मीन्स दैट मुझसे गलती से ये सीक्रेट डिस्क्लोज हो गया, मेरा इंटेंशन नहीं था पर गलती से हुआ, एक्सीडेंटली। नेक्स्ट वन है टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, मीन्स दैट आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना, मीन्स आप कोई काम कर रहे हो उसमें ज़्यादा बिजी हो जाना या बहुत सारा काम एक साथ ले लेना। मीनिंग देखो टू गेट इंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में बहुत सारे इंटरप्राइजेज में से बहुत सारे चीज़ों में एक साथ काम करना, तो वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं। यूज इन द सेंटेंस, वो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? मिस्टर शर्मा स्टार्ट वन मोर ऑफिस, ही फेल्ट दैट ही हैव ऑलरेडी टू मैनी आर इन द फायर, मीन्स दैट एक मिस्टर शर्मा उन्होंने एक और ऑफिस खोल दिया। अब वो फील कर रहे हैं कि यार मेरे पास तो पहले से इतना काम था और मैंने एक एक्स्ट्रा काम ले लिया, तो टू हैव टू मैनी आर इन द फायर मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाना। नेक्स्ट वन इज फॉल थ्रू मीन्स टू फेल हो जाना, आप काम कर रहे हैं पर वो काम कंप्लीट नहीं हो सका और वो आपका डिजायर तक नहीं पहुंच सका, तो कहते हैं कि जस्ट आई एम फेल इन दिस प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एंड ही नॉट एंड हिज नेम इज नॉट कम इन द मेरिट लिस्ट, सो ही से आई एम फेल इन दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट इडियम, cut one off without a ceiling, means that पेरेंटियल प्रॉपर्टीज आपको डिसमिस कर देना। जैसे पैतृक संपत्ति होती है अपने फादर के, तो आपको फादर ने उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज आपको स्पेल कर दिया, हटा दिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का 1 रुपया आपको नहीं देने वाला हूँ अपने बेटे को, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कट वन ऑफ विदाउट ए सेलिंग, जस्ट डिसग्रेंटिंग या टू एक्सप्लेन फ्रॉम द पेरेंटियल प्रॉपर्टी। यूज इन द सेंटेंस मिस्टर शर्मा कट देयर सन ऑफ विद ए सेलिंग, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से उन्होंने डिसमिस करते अपने बेटे को, जस्ट लाइक ही फेड अप विद हिज सन दैट योर बिहेवियर इज नॉट गुड, यू आर ऑलवेज रोमिंग हियर एंड देयर, सो आई एम नॉट गिविंग ए पेनल्टी ऑफ रुपीज फ्रॉम माय प्रॉपर्टी, सो यू आर आउट ऑफ माय हाउस। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, टू स्मेल अ राइट, मीनिंग किसी चीज़ के बारे में पहले से पता चल जाना, जस्ट लाइक टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, मीनिंग इन वी गो टू मीनिंग टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, पहले से कुछ चीज़ पता हो जाना, जस्ट लाइक आई ओनली बिगेन टू स्मेल अ राइट व्हेन ही कुड नॉट कम अप विद द डॉक्यूमेंट ही क्लेम टू हैव, just like just like you have cleared SSC examination for the post of income tax inspector and document verification is going on, and a candidate called for his DV document verification and he not come, so SSC officer said that he will not come, means that he have not degree, so he have not come for the verification. Next one is टर्न ए डीफ ईयर, मीन्स डिसओबे करना, मतलब इग्नोर करना। टर्न ए डीफ ईयर सिंपली मीनिंग इग्नोर करना या जानबूझ के बात को ना सुनना। अब यूज इन द सेंटेंस हम कैसे इसको यूज करेंगे? आई टेक 2 एग्जांपल, सो लेट फर्स्ट द डिस्कस एग्जांपल। डू नॉट टर्न ए डीफ ईयर टू हिज क्राई फॉर हेल्प, मीन्स दैट अगर कोई आपका दोस्त रो रहा है और आप इसको डिसओबे करो कि यार मैं इसका हेल्प नहीं करने वाला हूँ, ये कभी मेरे साथ होता नहीं है, या जस्ट लाइक जब काम पड़ता तो मेरे पास आता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। और अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें तो ही कुड you turn a deaf ear to a request for help, just like someone are coming in front of you and request for help, but you turn a deaf ear, that you are ignoring him, यार मैं इसका हेल्प नहीं करूँगा। जैसे योर फ्रेंड, अगर आपका फ्रेंड आपके पास आता है और रिक्वेस्ट करता है कि दोस्त मेरा हेल्प कर दे, बट यू डिसओबे, बस आप उसको इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इडियम टू टर्न ए डीफ ईयर या टू टर्न ए डीफ ईयर। This is the most come in SSC examination. So this is the 11 topmost idiom and phrases as we have discussed today. If you like this session, drop a like, leave a comment. So that motivates us. So do not forget, click the subscribe button and hit the bell icon. So this is the last slide. So
So share as much possible. To share this video is share to your friends and family so that we are encouraged to get views and like and comment. हमें भी अच्छा लगता है जब लोग उनको व्यू करते हैं, कुछ सीखते हैं. तो share is caring. Last I say. So thanks for watching. Have a good day. Thank you very much for your precious time.